ज्योति कुमार भाई, अगर मैं गुजरात हार गया तो मुझे चिंतन करना चाहिए। ज्योति जी सुनिए ना सर, अरे सिंह साहब तो किसको चिंतन करना चाहिए? मैंने तो ये नाम भी नहीं लिया। प्रधानमंत्री नहीं ज्योति सिंह जी एक बात नहीं, ज्योति सिंह जी आप ऐसे ब्लेम करके नहीं जा सकते। आपने बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया कि बीजेपी का कोई चेहरा है जीते, मैंने उसकी बात ही नहीं की। बात तो नीतीश जी ने की, उनके अधिवेशन में हुई, वहां से ये बात निकली है। बीजेपी कहां से आ गई बीच में? मैंने आपको कहा नहीं बुलाया बीजेपी। नीतीश कुमार जी अपने अधिवेशन में, नीतीश कुमार जी अपने अधिवेशन में उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नकारे पार्टी को हराने के लिए विपक्ष को एक होना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि अगर हम सब विपक्ष एक हो जाएंगे और अगर हम लोग एक तरह की बात करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हम हरा पाएंगे। उन्होंने इस तरह की बात की। उन्होंने जो थर्ड फ्रंट की बात की, उन्होंने बोला जब हम सब एक हो जाएंगे तो फिर भाई मिनी फ्रंट हो जाएगा। उसी समय अरे सिंह साहब आप उन्होंने केवल एक चूज मत करिए सर। नहीं ज्योति जी नहीं की है उन्होंने, प्रधानमंत्री बनने की बात की है। ज्योति कुमार सिंह जी, आप इसको पिक एंड चूज मत करिए सर, पिक एंड चूज मत करिए। जनता के बीच में जो बात है उसको आप ऐसे बरगला नहीं सकते सर। ललन सिंह जी क्या कह रहे हैं वो ये सुनिए ना सर, वो कह रहे हैं नीतीश जी के अंदर देश चलाने की क्षमता है। बोल रहा हूं, आप त्यागी जी कह रहे हैं उनको 6 महीने के लिए दिल्ली भेज के देखिए, इसका क्या मतलब समझा जाए? मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं तो वही सवाल पूछ रहा हूं ना सर। कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं कि आज विपक्षी एकता की बात है। और जब विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्ष एक होकर हम भारतीय जनता पार्टी को हराना है 2024 में, तो उसमें आप सुना दे नीतीश कुमार जी ने क्या बोला, आप सुना दे आप राहुल गांधी ने क्या बोला था या खड़गे जी ने क्या बोला। आप ये नहीं सुना पाएंगे। क्या नहीं सुना पाएंगे? अरे ज्योति जी आप मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप सुन के नहीं आए क्या? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं कि एक पार्टी, मुझे इस पे आपने नीतीश कुमार ने कब बोला? ज्योति जी आज आप सवाल नहीं सुन रहे इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे। ज्योति जी शांत हो जाइए थोड़ा, ज्योति जी थोड़ा शांत हो जाइए, सवाल सुनिए पहले तब आप समझ पाएंगे। आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपके उस खुले अधिवेशन में ये बात रखी गई, बात नहीं करूंगा। नीतीश कुमार न राहुल गांधी किसी ने नहीं बोला है, किसी ने नहीं बोला है कि मुझे ज्योति जी आप सुन नहीं रहे हैं, आप ऐसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं सुनिए जिसपे कोई मतलब नहीं है। ज्योति जी ना कोई फायदा नहीं इससे सर, कोई फायदा नहीं है इससे। प्रधानमंत्री की बात करें वो कोई बात ही नहीं हुई है। वो बात हुई है सर अधिवेशन में, आपने सुना नहीं है इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। रुकिए एक मिनट, गलत बात है। नहीं गलत बात कैसे है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता से कि क्या नीतीश जी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो सकता है कि नहीं? मैं तो सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं, हाँ या ना में इसका जवाब हो सकता है, बात ही खत्म। ये बात पूछा कि नीतीश, सुनिए, हाँ विपक्ष में सारे बहुत से पोटेंशियल लीडर हैं, हाँ, लेकिन अभी वो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी वो लोग देश की आर्थिक विषमताओं पर बात कर रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, कि राजनीति विकेंद्रीकरण की बात कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो सरकार चल रही है, जो आर्थिक विषमताओं पर ध्यान देती है, सामाजिक ध्रुवीकरण। ठीक है ना सर, इस पे कौन मना कर रहा है? इस पे तो चुनाव लड़े जा रहे हैं, रोज इस पे दिन भर चर्चा होती, डिबेट होती है, इस पे कौन सा आप पता नहीं कौन सा टेंजेंट पे। रुकिए जुई विश्वास जी आपके पास आता हूँ। अभी हम लोगों को महंगाई से लड़ना है। हाँ लड़िए ना, मैं अरे ये तो इश्यूज है, इस पे तो लड़ना ही है आप लोगों को। पत्रकार भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, सब लोग लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं। हम कितने शोज इस पे कर चुके हैं, मुझे ये ज्ञान मत दीजिए। जुई विश्वास जी सुनिए। अरे ज्योति भाई शांत हो जाइए सर, मतलब इतना ज्यादा थोड़ा शांत होइए, सुनिए अब दूसरे बोलेंगे। जुई विश्वास जी क्वेश्चन है रिबेट, क्वेश्चन तो सुन लीजिए, आप भी एकदम शुरू हो गए, क्वेश्चन तो सुन लीजिए। मेरा सिंपल सवाल है कि विपक्ष की एक आवाज आई है नीतीश जी की पार्टी के अधिवेशन से, जिसमें उनके अध्यक्ष ने, और केसी त्यागी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेरे ख्याल में जनरल सेक्रेटरी और बहुत बड़े पद पे होंगे वो, उन्होंने ये बात कही कि उनके नेतृत्व में एकजुट हो सकता है और एक ही फ्रंट होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इस पर क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अभी जो चुनाव संपन्न हुए उसके बाद हर चर्चा में ये एक नैरेटिव रखा गया कि मोदी जी को चैलेंज सिर्फ केजरीवाल कर सकते हैं, वही एक है जो केजरीवाल कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ममता जी बहुत बड़ी लीडर हैं, आपने वहां पे बीजेपी को हराया है, जो तमाम अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं उनके बीच में कोई सामंजस्य है क्या? आप नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगी क्या? मेरा सवाल ये है,
इसका जवाब हाँ ना में कह सकते हैं। मैंने वो बात सुनी नहीं, उन्होंने कब कहा, ये सब कोई मतलब थोड़ी बात करने का। बताइए जूही जी। जी, मैं पहले तो आपको कहना चाहूंगी, देखिए जो नीतीश कुमार जी के यहाँ पे समर्थक बैठे हैं, जो प्रवक्ता बैठे हैं, वो अपने लीडर के लिए जरूर बोलेंगे कि उनके राय है, उनके विचार है। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी की लीडरशिप में हम लोग के चुनाव, आने वाले जो चुनाव है 2024 की, लड़ सकती है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो बात की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी इसमें हम लोग गौर ना करें। हम लोग अभी किस में गौर करना चाहिए? मुद्दे पे हम लोगों को गौर करना चाहिए। सारे देश के मुद्दे अभी क्या है उसमें हम लोगों को गौर करना चाहिए। उसी इशू में, उसी टॉपिक में हम लोगों को बात करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? जनता को भड़का रहे हैं, हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। हम लोग मेन इशू से जनता को क्या हम लोग बोल रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सारे रीजन पार्टी एक साथ होंगे कि नहीं, एकजुट होंगे कि नहीं, ये सारे सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। तो जनता को क्या लग रहा है कि ऑपोजिशन में कोई फेस नहीं है, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, कोई क्षमता नहीं रखते प्रधानमंत्री बनने का, इसीलिए चलो कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को वोट करो। लेकिन ऐसे तो नहीं है। अभी जो इलेक्शन का आपने रिजल्ट बताया उसमें अगर आप देखेंगे, एमसीडी जीता है आपने, हिमाचल जीता है कांग्रेस ने। उसके बाद बावजूद भी बहुत सारा बाईपोल का भी रिजल्ट आया है। 4 बाईपोल, 1 लोकसभा, 3 विधानसभा, उसमें उड़ीसा, राजस्थान और भी अलग स्टेट का है। तो सारे जो बाईपोल का रिजल्ट है वो बीजेपी के खिलाफ है, सब में बीजेपी पराजित हुए हैं। तो आज हमारे देश में ये ऑल्टरनेटिव पार्टीज, ये जो आंचलिक दल है, ये अच्छा कर रहा है, लोगों को ये सहायता कर रहा है, इसीलिए लोग चुन के आ रहा है लोगों के बीच। तो ये जो जीतने हारने की बात है ना, आप यहाँ पर जो यहाँ पर पत्रकार बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे। जीत हार की बात सिर्फ 5 साल की होता है। 5 साल के लिए आपको जनता भेज रहे हैं, जनता के काम करने के लिए। उसमें आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए मुद्दा होना चाहिए। हमने कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना कॉलेज बनाया, कितना हॉस्पिटल बनाया है, कितना रोड्स बनाया गया है, कितना पानी घर घर पहुंचा पाया है, ये मुद्दे में हम लोगों को बात होना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो बात की बात है। हमारे रीजनल पार्टी भी बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए सारे अलग अलग प्रदेश से चुन के आ रहे हैं। नीतीश जी भी अच्छा काम किए हैं, अरविंद जी भी कर रहे हैं, ममता जी यहाँ पर। तो अगर नीतीश जी अपनी ये आकांक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? 2021 में हम वही बोल रहे हैं। हमको 1 मिनट बोलने दीजिए, इसके बाद मैं आपको